क्या आपने कभी सोचा है कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बहुत तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम, ये दो अलग अलग ड्रग्स है। तो डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम, इटोडोलैक, इंडोमेथासिन, केटोरोलैक, मेफेनामिक एसिड, केटोप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, बहुत तरह के ड्रग्स आते हैं, पेन किलर जिसको हम बोलते हैं। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि कब और किस तरह के पेन में दिया जाता है और क्या इसकी ड्यूरेशन है देने की? क्या आप किसी NSAID को लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते हैं या किया जा सकता है मरीज पे? तो इसी सवालों का जवाब मैं लेके आया हूं और आपको यह समझाने वाला हूं कि आपकी किस तरह के पेन में कौन से पेन किलर ज्यादा इफेक्टिव है। और ये आपको बता दें कि ये FDA अप्रूव्ड है, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। FDA ने ये भी डिसाइड किया हुआ है कि कौन से ड्रग को कितने बार और कितने टाइम तक दिया जा सकता है। तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। हाँ, एक और चीज आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो कोई अगर कॉमन पीपल जो देख रहे हैं तो आप अपने मन से कोई भी ड्रग्स लेने की या इस्तेमाल करने की या ना यूज करने की कोशिश ना करें। तो आपको बता दें क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं और ये लॉन्ग टर्म नहीं चलाए जा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये सिर्फ वीडियो जो है उन प्रैक्टिशनर्स के लिए है जो गांव में या दूर दराज रहते हैं, जिनको इतनी सुविधाएं नहीं है पढ़ने या समझने की, तो उनके लिए वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि पेन कैसा हो। ये आपके जरूरी है कि पेन कितने दिनों से हो रहा है। जैसे एक्यूट पेन ये जल्दी का है, जैसे अचानक से कान में दर्द होने लगे या अचानक से दांत दर्द होने लगे। तो इस तरीके के पेन में कौन कौन से पेन किलर या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स दिए जाएंगे। फिर से सुन लीजिए, एक्यूट पेन तो सबसे पहले आता है डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम, फिर उसके बाद इटोडोलैक, इंडोमेथासिन, केटोरेलैक, मेफेनामिक एसिड, कीटोप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, सेलिकॉक्सिब। ये आपकी जो अभी मैंने जो नाम लिया है ये एक्यूट पेन में दिए जाते हैं। दूसरा आता है कि माइल्ड टू मॉडरेट, अगर दर्द ज्यादा नहीं है और कम भी नहीं है तो माइल्ड टू मॉडरेट में, या हम बोल सकते हैं जो क्रोनिक है तो उसमें हम क्या दे सकते हैं, तो डाइक्लोफेनेक सोडियम, वंस अगेन डाइक्लोफेनेक पोटेशियम, मेक्लोफेनामेट सोडियम, ये एक ड्रग्स है मेक्लोफेनामेट सोडियम। फिर आता है आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन सोडियम। ठीक है, तो ये आपके ड्रग्स हो गए माइल्ड टू मॉडरेट। अब आता है मॉडरेट टू सीवियर, अगर पेन है तो क्या देंगे, फिनोप्रोफेन कैल्शियम और आइबुप्रोफेन, ये दो ड्रग हैं, फिनोप्रोफेन कैल्शियम और आइबुप्रोफेन। उसके बाद आता है कि साइन एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद ऑस्टियोआर्थराइटिस और रेमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर ऐसा सिम्टम्स आपको मिल रहा है जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या रेमेटॉइड आर्थराइटिस का सिम्टम्स लग रहा है, तो उसमें कौन से आप पेन किलर या NSAID हम दे सकते हैं। तो आता है फिर से डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम, इटोडोलैक, मेफेनामिक एसिड, कीटोप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, सेलिकॉक्सिब। अब एक नया है नीबुमेटोन, सुलिंडेक, टोलमेटीन सोडियम, ये आपके हो गए मेलॉक्सिकैम, पायरेक्सिकैम, फ्लर्बिप्रोफेन, आइबुप्रोफेन, ऑक्साप्रोजिन, सेलिकॉक्सिब, ये आपके ड्रग्स हैं। तो ये आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस और रेमेटॉइड आर्थराइटिस में इतने सारे ड्रग्स ये FDA अप्रूव्ड हैं, यही चलाए जा सकते हैं। उसके बाद आता है साइन एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद स्पॉन्डिलाइटिस। आप समझते होंगे कि स्पॉन्डिलाइटिस के जो पेन होता है वो कैसा होता है, तो उसमें क्या चलाएंगे, तो डाइक्लोफेनेक सोडियम, सुलिंडेक, इंडोमेथासिन, मेक्लोफेनामेट सोडियम, फिर नेप्रोक्सेन और उसके बाद आता है सेलिकॉक्सिब। ओके,
तो ये आपके जो है। उसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्मेनोरिया। तो अगर प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, यानी कि ये दर्द जो महिलाओं में मासिक जो है, जो डिस्चार्ज होता है जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस दौरान अगर आपको ये दर्द हो रहा हो तो उसमें हम देते हैं डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम, मेक्लोफेनामेट सोडियम, मेफेनामिक एसिड, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, सेलिकॉक्सिन। ये आपको समझ में आ गई। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए कि गाउटी अर्थराइटिस है या पेनफुल शोल्डर में है, पेनफुल शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर जिसको बोलते हैं, या एक्यूट है, गाउटी अर्थराइटिस है, एक्यूट है, तो इंडोमेथासिन, सुलिंडेक, मेक्लोफेनामेट, उस सोडियम, उसके बाद नेप्रोक्सेन आता है। उसके बाद आता है कि अगर एक और बीमारी होती है जो पेटेंट डक्ट, ये पेटेंट डक्ट यानी कि ये बच्चों का बीमारी है। जब बच्चे का हार्ट डेवलप करता है उस दौरान आर्टरीज में कुछ प्रॉब्लम आती है। जो प्री टर्म इन्फेंट होते हैं उनको जो दर्द होता है तो उसमें भी दिया जाता है इंडोमेथासिन, आइबुप्रोफेन, लाइसिन। ये आइबुप्रोफेन प्लेन नहीं है, ये आइबुप्रोफेन लाइसिन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद आप जानते हैं कि फीवर रिडक्शन है, यानी कि फीवर रिडक्शन करना है तो आप सबसे फेमस दवा पैरासीटामोल, मेक्लोफेनामेट सोडियम, आइबुप्रोफेन, ये आपके जो NSAID में क्लास में आते हैं वो चीजें हैं। अब आपको बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा जो डॉक्टर्स का पसंदीदा जो NSAID होता है वो डाइक्लोफेनेक सोडियम, पोटेशियम, एसिक्लोफेनेक। क्यों? क्योंकि ये हमने देखा कि जितने भी ये सिम्टम्स हैं या जितने भी पेन हैं लगभग सब में ये यूज होता है और ये वर्क करता है। तो इस तरीके का, इसीलिए सबसे पहले लिखा जाता है डाइक्लोफेनेक सोडियम या डाइक्लोफेनेक पोटेशियम या एसिक्लोफेनेक। अगर इससे कवर नहीं होता है तो फिर हम आगे जो NSAID की क्लास में जितने ड्रग्स हैं उसको उसके हिसाब से दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो आप जरूर इस चैनल को RX मेडिकामेंट को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए।